हेलो दोस्तों, ग्रेट मॉर्निंग। आज हम लोग जानेंगे मूलाधार चक्र को एक्टिव करना, सेंटर को एक्टिव करना, चक्र को एक्टिव करना। जो 7 चक्र होता है, उस 7 चक्र में जो मेन चक्र होता है उसे बोलते हैं मूलाधार चक्र, सेंटर चक्र। यदि आप कोई भी फील्ड में हो, स्टूडेंट लाइफ में हो, बिजनेस में हो, या अध्यात्म में हो, या गृहस्थ जीवन में जी रहे हो और वहीं पे आप उन्नति करना चाहते हैं, सक्सेस करना चाहते हैं, या शांति बनाए रखना चाहते हैं, अपने जीवन को अच्छे से जीना चाहते हैं, तो सिर्फ आपको एक काम करना है, मूलाधार चक्र को बार बार प्रयास करना है एक्टिव करने के लिए। मैं मानता हूँ, जानता हूँ कि एक दिन में इसको साधा नहीं जा सकता है, लेकिन बार बार प्रयास किया जाए तो इसे बिल्कुल एक्टिव किया जा सकता है। यदि ये एक्टिव हो जाता है तो सबसे पहला जो बेनिफिट है वो बेनिफिट होगा, आपको डाइजेशन इंप्रूव हो जाएगा, पाचन शक्ति बिल्कुल इंप्रूव हो जाएगा। और बोला जाता है कि जिसका पाचन शक्ति मजबूत है उसका शरीर में अच्छा रस बनेगा। अब जिस इंसान के शरीर में अच्छा रस बनना शुरू हो गया, जठराग्नि एक्टिव हो गया, उसके शरीर में कोई भी रोग नहीं होगा। यदि रोग हो भी गया तो उस रस से रोग नष्ट हो जाएगा। और सेकेंड बेनिफिट, इम्यूनिटी बिल्कुल स्ट्रोंग हो जाएगी, इम्यूनिटी बिल्कुल मजबूत हो जाएगी। आप बार बार जो बीमार पड़ने का जो टेंडेंसी है बिल्कुल खत्म हो जाएगा। यदि मूलाधार चक्र एक्टिव हो गया तो वात रोग कभी जीवन में आपको अटैक नहीं कर सकता। अर्थराइटिस, गठिया, शटका, ये सब रोग आपको कभी नहीं हो सकता। आपका मेंटल हेल्थ बिल्कुल स्ट्रोंग रहेगा। हर उस समस्या में आप अपॉर्चुनिटी को खींच पाएंगे। आपको आपके शरीर से बिल्कुल डर खत्म हो जाएगा, तनाव खत्म हो जाएगा, स्ट्रेस बिल्कुल खत्म हो जाएगा। बेसिक चक्र है वो स्पाइनल कोड के सबसे एंड में होता है और यहीं से काम वासना, द्वेष, लालच, ईर्ष्या सब उत्पन्न होता है। लेकिन जो लोग इसे जागृत कर देते हैं, जो लोग इसे एक्टिव कर देते हैं, एक काम वासना, ईर्ष्या, स्ट्रेस, इस सब से काफी दूर चले जाते हैं और जहां भी ध्यान लगाते हैं वहां वो सक्सेस हो जाते हैं। जहां भी काम करते हैं, वर्क करते हैं, वहां पर सक्सेस हो जाते हैं, क्योंकि उनका फोकस बढ़ जाती है, उनका मन एकांत हो जाती है। और जिस इंसान का शरीर, जिस इंसान का मन एकांतवास में रहना शुरू कर दिया, वहां पे सफलता मिलना निश्चित हो जाती है। 100% सफलता मिलना तय हो जाती है। तो इसे एक्टिव कैसे करें, इससे हम समझते हैं। मूलाधार जो चक्र है वो पृथ्वी से कनेक्शन रखती है, धरती तत्व से कनेक्शन रखती है। और धरती यदि मजबूत नहीं है, धरती कमजोर है, तो वहां पे जीवन यापन करना बहुत ही दुर्लभ हो जाएगी। उसी प्रकार मूलाधार चक्र यदि कमजोर है तो सारे इंद्रियों पर हमारा कंट्रोल नहीं रहेगा, इंद्रियां इधर उधर चलेगी। यदि सेंटर मजबूत है तो हर चीज को सेंट्रलाइज किया जा सकता है, हर चीज को एक बॉन्ड में बांध करके रखा जा सकता है, हर चीज को नियंत्रित किया जा सकता है। पहले गुरुकुल सिस्टम था, सारा विद्या सही समय पर दे दिया जाता था। स्टूडेंट लाइफ हो, गृहस्थी जीवन हो, बिजनेस लाइफ हो, या और भी कोई फील्ड हो, वहां पर लोग जाते थे और अपने जीवन को अच्छे से चलाते थे और धरती पर 100 से 1.25 साल तक स्वस्थ जीवन को जीते थे। लेकिन आज बिल्कुल ये डिसऑर्डर हो चुका है, इधर उधर हो चुका है। तो हमें इसे जागृत करने के लिए सबसे पहले करना क्या है, हमें लंब शब्द का उच्चारण करना है। पहले पद्मासन में अच्छे से पैर मोड़कर बैठ जाना है, सुखासन में बैठ जाना है और उसके बाद हमें आंख बंद करके लंब शब्द का उच्चारण करना है, और वो भी मूलाधार चक्र पे फोकस करके। इसे हम बार बार प्रयास करेंगे और बार बार प्रयास जब करेंगे तो धीरे धीरे एक्टिव होने लगेगी। और जब एक्टिव होगी तो आप देखेंगे कि आपके जीवन से स्ट्रेस बिल्कुल धीरे धीरे गायब हो जाएगा, तनाव बिल्कुल गायब हो जाएगा, डाइजेशन इंप्रूव हो जाएगा। और जहां पर भी आप मन लगाएंगे, ध्यान लगाएंगे, आपका ध्यान फोकस होगा, वहां से काम होना शुरू हो जाएगा। कोई भी बिगड़ा हुआ काम है, आपकी मन की शक्ति से आपका ब्रेन मैग्नेटाइज हो जाएगा, उस मन की शक्ति से आप खुद कंट्रोल करना शुरू कर देंगे। मूलाधार चक्र के ऊपर बहुत सारे वीडियो है, बहुत सारे बुक भी लिखा हुआ है। आप ऐसे समझिए,
भारत देश के चलाने के लिए भी एक राष्ट्रपति की आवश्यकता होता है, स्टेट को चलाने के लिए भी मुख्यमंत्री की आवश्यकता होती है। उसी प्रकार इस बॉडी को कंट्रोल करने के लिए भी मूलाधार चक्र की आवश्यकता होती है, इसे एक्टिव करने की आवश्यकता है, इसे जनरेट करने की आवश्यकता है। हर रामायण या महाभारत में 7 चक्रों का आप देखे होंगे उल्लेख किया गया है, इसको एक्टिव किया गया है। और जो इंसान इस पे विजय पा लेते हैं उनका कोई भी काम वासना हो, लोभ वासना हो, स्ट्रेस वाला वासना हो, बिल्कुल वो खत्म हो जाता है और अपने जीवन को आनंद पूर्वक व्यतीत करते हैं, जीवन को एंजॉय पूर्वक जीते हैं। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।